हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। अनाया की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि मैंने एंडिंग ली थी बकलावा से पिछले वाले ब्लॉग में, तो अब आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डोनट और प्लम केक के साथ। यार डोनट देख के तो मैं फ्लैट ही हो गई, इतने प्यारे लग रहे थे। तो मैंने तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने तो ले लिया भाई, कुछ भी हो। इतना गजब का डेकोर यार, देख के ही मस्त लग रहा था। इतनी सारी चीज़ें थी, तो एकदम ब्लर हो जा रही थी बार बार। तो खैर यहाँ पे मैंने ले लिया था ये वाला डोनट, यार ब्राउनी वगैरह, मतलब हर एक चीज़ जो कि आम हम लोगों के सिटीज़ में तो दिखेंगे ही नहीं शायद। तो खैर यहाँ पे हमने ले लिया ये भी, और फिर उसके बाद चलते हैं, अभी आप लोगों को आगे का दिखाते हैं कि क्या क्या है। मतलब ऐसे ऐसा केक, डोरा केक तो क्या अलाना फलाना ढिमकाना, बाप रे इतनी सारी शू पेस्ट्रीज़ कुकीज़, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत वेराइटीज़ थी। मैं तो देख देख के पागल ही हो जा रही थी सच बताऊँ तो। अब भाई कहाँ हम लोग एक छोटी सी शॉप पे देखते, छोटे से बेकरीज पे, यहाँ इतनी सारी थे। मन तो कर रहा था सारे ही खा लो या सारे ही रख लो। फिर यहाँ से चिकन बन हम लोगों ने लिया हुआ था, काफ़ी टेस्टी था। समझ नहीं आता कि चूज़ कौन सा करूँ, इसी चक्कर में और चीज़ें तो छूट जा रही थी चूज़ करने में। और ये कुकीज़ कलरफुल कितने प्यारे लग रहे थे। तो मेरी इनाया भी यहाँ पे मेल्ट हो जा रही थी और हम भी एकदम फ्लैट हो जा रहे थे कि यार कितने प्यारे प्यारे से हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे थी ही थी। उसके बाद मैंने कहा कि चलो हम लोग खाया जाए, तो नहीं, इन्होंने कहा नहीं मेरा रख दो, भी मैं बाद में खाऊंगा। चल ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए मार्शमेलो वगैरह, चेरी वगैरह था। तो ये सारी चीज़ें भी थी बढ़िया सी, मतलब हर एक चीज़, सारे मैरिनेशन था रखा हुआ था। इस सेक्शन में था सारे क्या कहते हैं मैरिनेशन वाली चीज़ें। इधर पिकल्स थी, जैलपिनोज वगैरह वगैरह, मतलब ब्ला 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 ऐसी ऐसी चीज़ें जो जानती भी नहीं थी वो भी। तो ये सारी चीज़ें थी। इधर सिरके वाली चीज़ें थी, मतलब काफ़ी थी। अच्छा लग रहा था देख के कि ये काश हम लोग का घर पास में होता तो कितना ईजी लाइफ हो जाता। बस लो, कोई आया झट से लो बना लो, या फिर बनी हुई चीज़ें ले लो, कितना मतलब लाइफ आसान हो जाती है। अगर आपका सिटी में घर हो या फिर आपके घर के पास ऐसे हाइपर मार्केट्स हों तो कितना आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। तो बस यही सोच रहे थे। फिर यहाँ पे मुझे ये दिख गया, इतने बड़े बड़े से ये कैसरोल्स वगैरह थे और ये डिशेस थी। तो मन तो कर रहा था कि लेकर जाऊँ, लेकिन इनको लेकर के जाऊँ कैसे। फिर यहाँ पे देखिए ये सारे नॉनवेज आइटम्स थे। अनाया को बताना था कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, तो वो सारी चीज़ें बता रही थी उनको मैं कि चलो देख लो तुम पार्ट्स, मतलब फ़िश के पार्ट्स और भी सारी चीज़ें, क्रैब वगैरह था। तो हमने कहा लो देख लो और तुमको बता देती हूँ। तो यहाँ देखिए मैरिनेटेड फ़िश वगैरह थी, और इधर सारे ऐसे रॉ फिशेस थी और उसके पार्ट्स थे और भी चीज़ें थी बहुत सारी, चिकन लैम्ब सब कुछ था। तो वो सारी चीज़ें थी। फिर यहाँ से हम लोग बाहर आते हैं। तो ऐसे ही सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते गए, देखते गए, और फिर आ गए हम लोग ऊपर से नीचे, क्योंकि हम आयरा का डायपर चेंज करना था हमको। तो बस इसीलिए आए थे वॉशरूम। में से ऊपर भी शायद रहा होगा, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। तो नीचे वाले आता है, तो यहाँ पे वॉशरूम जाने का रास्ता देखो गाइस, क्या लग्जूरियस था यार, मस्त था एकदम। तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छा था कि बच्चों के लिए, मतलब डायपर चेंज करने के लिए बहुत ही अच्छा सा रैक वैक बना था, डाइसन रखा हुआ था, बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी जो कि आमतौर पे छोटे मोटे मॉल्स में तो नहीं ही होती। यहाँ पे तो थी, अच्छे से लिक्विड सोप था यहाँ पे। सबसे अच्छा मुझे लगा कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा चेंजिंग करने के लिए वो जो बेड के तरह होता है वो था। तो बस हम लोग फिर वॉशरूम से आ गए, फिर डायपर वगैरह चेंज वेंज कर दिए, सबको वॉशरूम वगैरह जाना था। फिर यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे सीट्स बने थे, तो वहाँ पे हम लोग बैठे थोड़ा सा। इतना मतलब हम लोग चिल होके बैठे हुए थे, इतने अच्छे से घूमा है कि हम लोग को कहीं जाना नहीं था। एक्चुअली बारिश होने लगी थी, धूप थी, फिर सडनली से बारिश हो रही, तो कहाँ जाते बारिश में। ये हुआ कि आराम से बैठते, एकदम आराम से घूमेंगे। कुछ लोग होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो आते हैं लुलु मॉल, पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाते, घूम नहीं पाते। लेकिन हम लोग के पास प्लस पॉइंट था कि हम लोग के पास टाइम था। आज हम लोगों को मतलब कहीं और बहुत ज़्यादा नहीं घूमना था, क्योंकि फर्स्ट डे ही था। तो हम लोग सोचे कि इत्मीनान से ये घूमें,
घूमेंगे, गर्मी बाहर लगेगी तो क्या जाएंगे। वैसे भी अब तो बारिश होने लगी थी तो फिर बारिश में भी कहाँ ही जाना है, और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। तो ये हुआ कि चलो आराम से यहीं पे रहते हैं, बढ़िया से घूमते हैं। अच्छा खासा ठंडा मौसम है, ठंडा है मौसम नहीं है, ठंडा है ये जगह है, प्लेस है। तो यहाँ पे आराम से हम लोग घूमते रहते हैं। फिर उसके बाद शाम को निकलेंगे, जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे। उसके बाद एक पचका मेरे साथ ये हुआ कि मैंने अपने कपड़े का टैग नहीं निकाला था और वो मुझे चुभ रहा था। कब से सोच रही हूँ कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, फिर समझ में मैंने टैग नहीं निकाला है। तो टैग लगा करके हम घूम रहे थे, तो बस उसका टैग निकाले हैं और फिर हम लोग आ गए यहाँ पे घूमी करने के लिए। और ये देखिए बारबी सेक्शन बच्चों का कितना क्यूट लग रहा था। क्या अगर ये समर सीज़न नहीं होता तो पक्का अपने बच्चों को इसमें से कुछ दिलाती, लेकिन अभी तो समर सीज़न है, तो बस ये तो विंटर सीज़न में पहनने के काम आएगा, तो इसलिए इसको टोटली अवॉइड किया। वेंगल्स मतलब सारी चीज़ें ऑफ़र में भी थे कपड़े। ऐसा नहीं है कि बहुत ही हाई रेंज था, अच्छी रेंज में था बहुत ही, बस ये था कि आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। तो बस वही सारी चीज़ें थी। पिंक कलर की सेक्शन तो है, मतलब वहाँ तो टोटली फ्लैट हो जाए। फिर यहाँ पे इयररिंग्स थे जो कि इन लोगों ने परचेज़ भी किया हुआ था। बहुत सारी चीज़ें थी, छोटी मोटी, छोटे से लेकर के बड़े तक, मोटे से लेके पतले तक। तो बस स्क्रंची वगैरह थी। फिर हम लोगों ने यहाँ से क्लॉक क्लिप्स लिए जो कि काफ़ी थोड़ा सा कुछ यूनिक हमें दिखा, तो हमने वो अपने लिए परचेस किया। और यहाँ पे बैंगल्स की कलेक्शन देखिए कितने प्यारा लग रहा था, एक ही क्यों में ऐसा लगा हुआ था तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो फाइनली हम सब ने यहाँ से क्लॉक क्लिप्स ले लिए और इयररिंग वगैरह ले ली, और अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे और चलते हैं बाहर। अब देखते हैं बाहर क्या क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो ये मेरा था, ये मैंने अपना बैग ले लिया और ये बैग ही देख करके कितना खुशी मिल रहा था। फिर यहाँ पे कुछ परफ्यूम वगैरह था तो ये लोग देख रहे थे। फिर मेरी भैया सो गई थोड़ी देर के लिए, तो बस इनका स्ट्रॉलर काफ़ी काम में आ रहा था, वेरी यूज़फुल था। मतलब हम तो सोचे ही नहीं थे, हम सोचे कहीं इसको ढूंढना ना पड़े, सिर्फ ऐसे बोझ की तरह कि यहाँ से वहाँ ले जाए, लेकिन काफ़ी काम आया स्ट्रॉलर ले जाना। मतलब काफ़ी, मतलब जैसे कहते हैं ना पैसा वसूल, वैसे ये ले जाना वसूल हो गया था हमारा स्ट्रॉलर ले जाना। यहाँ से देखिए व्यू, मतलब 3rd फ्लोर पे इतना अच्छा सिटिंग एरिया, और बाहर का मौसम देखिए बारिश होने के बाद कितना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की, मतलब टुंडे कबाबी से लेकर के हर एक चीज़, हर एक स्पेशलिटी यहाँ पे आपको खाने पीने की मिल जाएगी, हर एक वैरायटी मिल जाएगी। तो बस हम लोग यहाँ पे बैठेंगे। अभी देखिएगा अनाया क्या करेंगी, यहाँ पे जो टर्किश स्कूप होता है वो ट्राई करेंगी, यानी टर्किश आइसक्रीम ट्राई करेंगी, क्योंकि मुझे भी क्रेविंग था कि इनको कराना ही कराना। मुझे खुद के लिए नहीं था, इनके लिए था, फिर इन्होंने कराया। फिर हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फन सेक्टर था, तो यहाँ पे अनाया बोली चलना है। हम कहे चल ठीक है, पहले खा पी लेते। तो थोड़ा सा बैठे, यहाँ पे ये लोग बैठे थे, हम और जुफा गए भैया हम लोग अनाया को कराएंगे बढ़िया से। और ये देखो मैडम सो रही थी आराम से, तो हम लोग भी अच्छे से चिल आउट थे कि चलो ये सो रही हैं। तो अभी वहाँ पे कोई बच्चा करवा रहा था, वो आइसक्रीम ले रहा था, तो इस वजह से वहाँ भीड़ लगी थी। हमने कहा ये भीड़ रश हट जाता है, फिर हम लोग चलते हैं और फिर हम लोग ये आइसक्रीम वाला चैलेंज करेंगे। तो खैर यहाँ पे फिर हम लोगों की बारी आ गई और चलते हैं। पहले तो दुनिया भर का ढकोसला होता है, इन्होंने दुनिया भर का ढकोसला करवाया, यानी पर्ची वर्ची कौन सा चूज़ करना है कौन सा नहीं। बेचारा अकेले था तो कितना करता है, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा उसमें टाइम चला गया। उसके बाद चूज़ वूज़ करने में, सेलेक्ट करने में, फिर उसके बाद तब फिर अनाया की बारी आ जाएगी। तो ये रेडी थी बिल्कुल अपना स्कूप खाने के लिए, आइसक्रीम लेने के लिए। तो थोड़ा सा इनको प्रोसेस करने में टाइम लग रहा था, दुनिया भर का प्रोसेस किए थे फिर जाके स्टार्ट किए।
चलो भाई फाइनली इनको इनका स्कूप मिल गया और लेकर के आ गई और हम टेस्टिंग करने के लिए बैठ गए। ये अपना फ्लेवर चूज़ करी थी चॉकलेट। उसके बाद हम लोगों ने एक प्लम वाला, जुफान ने जब कराया था तो प्लम वाला हम लोगों ने खाया था, तो उसका टेस्ट तो मस्त था। फ्लेवर तो एज़ यूजुअल चॉकलेटी फ्लेवर ही लगेगा। तो हम सब तो यहाँ पे मस्त सा एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए मेरी बुग्गू आराम से चिल मार के सो रही हैं, सच में चिल ही मार के सो रही हैं। तो बस अच्छा था ये कि ये सो रही, हम लोग आराम से घूम घाम रहे थे, मस्त सब अपने एंजॉय कर रहे थे। इनका भी नैप हो गई, बढ़िया से नैप ले ली थी आराम से 1-1.5 घंटा। जब इनको ठंडा ठंडा मिलता है ना तो ये जगह नहीं देखती कि कौन सी जगह। फिर उसके बाद देखिए अनाया से उनकी आइसक्रीम ख़त्म नहीं होते, हमने ये निश्चय किया कि हम इसको ख़त्म करेंगे, वो भी अकेले। हाँ तो खाने के बाद इसको पूरा ही, कि इसको खाने के बाद ना ऐसे लग रहा था कि हम किसी मिठाई में घुस चुके हैं। इतना मीठा मीठा मेरा पूरा माइंड हो गया था। बड़े स्टाइल से बैठे हुए थे खाने के लिए, लेकिन पूरा मेरा दिमाग हो गया। फिर उसके बाद ये तो फिनिश किया ही जैसे तैसे करके। उसके बाद एक लोग और लेकर के आई अपना वाला भी। चलते हैं अब देखते हैं। ये मैडम भी रेडी थी बिल्कुल ही अपने स्टंट के लिए, तो देखिए बस आ चुकी थी। इन्होंने भी अपना फ्लेवर वगैरह चूज़ कर लिया। और ये कैप कितनी अच्छी लग रही थी, टर्किश कैप। सो टर्किश कैप बोलेंगे कि पता नहीं कौन सी कैप, खैर। तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा था। तो ये था स्टिंग स्कूप, इनके हाथों का ट्विस्ट था। और ये देखो कितने अच्छे से पोजेस मार रही हैं कि हट जाओ। तो खैर यहाँ पे अब इस सब लोगों ने इनकी कैप ले करके फ़ोटोज़ क्लिक कराई। और ये देखो इनके पापा को, बच्चे तो बच्चे, पापा भी लिए। तो ना सादिक ने इनके पापा की देखी कितनी प्यारी सी एक पिक्चर क्लिक कर दी थी। तो ये देखिए मेमोरेबल हो गई मोमेंट में, मेमोरेबल कैप्चर हो गया। तो खैर अब यहाँ पे इनको करते साइड और इनकी बारी आती है। तो अब इनका ट्विस्टिंग स्कोप देखते हैं कि किस तरह से होता है, इनको कैसे नचाया जाता है। तो इन्होंने भी अपना खेल वेल किया।
इनके प्रोग्राम के बाद फाइनली हम लोगों को दिख गया ये लोगो, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। तो बस इसी लोगों के साथ लोगों के साथ हम लोग अब बस जाने की तैयारी करेंगे और बस अब रेडी होंगे कि चलो चलते हैं। अब काफ़ी टाइम से यहाँ पे हैं, तो बस हम लोग आकर के अब थक चुके थे मॉल में, तो आके हम लोग बाहर बैठे और मेरी आयरा भी उठ चुकी थी और मेरी आयरा को दिख गए प्लांट्स। तो बस ये सोची कि मम्मी का बाल है, लाओ इसको उखाड़ते और उचारते, और देखिए पूरी शिद्दत से लग चुकी हैं कि इसको किसी भी तरह से उखाड़ पुखाड़ करके तो आज तो आरा नियारा कर ही देना है इनको। तो हम लोग भी बैठ ही गए कि चलो इनको करने देते हैं इनका काम। और मेरी भैया और उसकी खाला दोनों के दोनों गायब, और गायब कहाँ हुए इन लोगों को ढूंढते ढूंढते पता चला कि ये लोग टॉय ट्रेन में घूम रही हैं, सफ़रनामा कर रही हैं। तो खैर इन लोगों का ये सफ़रनामा एंड मोमेंट पे इन लोगों को याद आया। तो खैर यहाँ पे ये लोग देखिए बढ़िया से आराम से चिल मार के घूम रही हैं। तो हमने कहा तुम लोगों का घूमना शूमना हो जाएगा ना तो बता देना, हम लोग बाहर ही बैठे हुए हैं। तो बस ये लोग अपने ट्रेन को एंजॉय करेंगे। और यहाँ से एक किनारे से दूसरे मतलब फ्रंट एरिया से पता नहीं कौन से किनारे पे से इन लोग अपना आई थी। तो खैर हम कहे अपना आना, हम तो चले बाहर बैठेंगे भैया के साथ एंजॉय करेंगे, तुम लोग आना और फिर चलेंगे हम लोग यहाँ से बाहर। फिर क्या था, ये लोग आ गई बाहर और ये खुशी देखिए इनकी। तो बस अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे डेस्टिनेशन के तरफ। बस आज का व्लॉग यही पेंड करते हो। सो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाँ चलिए आगे आप लोग को बताते कि आप कहाँ जाएंगे, तो चलिए उसके लिए बने रहिएगा, नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करिए।